के परमेश्वर के वचनों की तरफ आगे बढ़ेंगे और हम लोग परमेश्वर के वचनों पर इन दिनों में मनन कर रहे हैं। और पहला वाला जो संदेश हमने सुना था वो था बाइबल परमेश्वर का वचन है, हमको इसे पढ़ना है, इस पर मनन करना है और इसका अध्ययन भी करना है। मैंने इस बात पर गौर करवाया था आप लोगों से कि बहुत से लोग बाइबल को सिर्फ पढ़ते हैं, यानी सुबह उठते हैं 4 वचन पढ़ लिए, शाम को सोने के पहले और 4 वचन पढ़ लिए और बड़े संतुष्ट हो जाते हैं, हमने बाइबल पढ़ ली। बाइबल हमें सिर्फ रीडिंग के लिए नहीं दिया है परमेश्वर ने, इस पर मनन करना है। फिर हमने देखा कि मेडिटेशन कैसे करने का है और फिर उसके बाद हमने देखा कि अध्ययन भी करने का है। हमको कॉपी पेंसिल सारे चीजें लेकर के बैठ करके एक एक विषय का अध्ययन करना है और देखना है कि परमेश्वर हमसे क्या बातें करता है। तो ये हमारा पहला संदेश हुआ था। और दूसरा वाला जो पिछले बुधवार को हमने सीखा वो था कि पुराना और नया नियम हमको एक ही बातें सिखा रही हैं। बहुत से लोगों को लगता है पुराना नियम पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, अब सब कुछ बदल गया है, नया हो गया है, अब पुराने की जरूरत नहीं। लेकिन नहीं है, परमेश्वर ने पुराने नियम की पूर्ति के लिए, पूरक के लिए ही नया नियम दिया है। ये वही बातें थी जो पुराने नियम में सिखाई जा रही थी, जो नए नियम में हमको देखने को मिली, जो पहले धुंधली थी लेकिन अब स्पष्ट दिखाई देती है। तो दोनों भी एक ही बातें हैं, एक ही शिक्षा है, एक ही परमेश्वर और एक ही आत्मा ने हम लोगों को प्रदान किया है। तो ये व्यवस्था और अनुग्रह दोनों एक ही की ओर निर्देश करते हैं, एक ही तरफ इशारा करते हैं और वो प्रभु यीशु का क्रूस है। आज हम लोग तीसरे वचन की तरफ जा रहे हैं परमेश्वर के वचन में, और आज हम लोग ले रहे हैं कि बाइबल की जो पुस्तक है वो वास्तव में भविष्यवाणी की पुस्तक है। और कोशिश करूंगा मैं कि एक ही बार में ये समाप्त हो, पर अगर समय ना हुआ तो फिर शायद इसको 2 भाग में बांटना पड़ सकता है। ठीक है, तो बाइबल जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये भविष्यवाणी की पुस्तक है। भविष्यवाणी से हम लोग क्या समझते हैं? भविष्यवाणी से हम लोगों को मालूम है कि जो बातें कल होने वाली हैं, यदि कोई हमको वो बता देता है तो वो भविष्यवाणी है, और जो बता देता है वो भविष्यवक्ता है। बहुत सारे लोग अखबारों में आज तक अपना वो होरोस्कोप वाला पेज निकाल लेते हैं, राशिफल वाला पेज निकाल लेते हैं, और बहुत से मसीह लोग भी इस प्रकार से जुड़े हुए हैं और उनका मानना है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन को तो डाल रखा है, सितारों में लिख रखा है, तो हम लोग अगर पढ़ लें तो क्या बुरी बात है। लेकिन मैं आपको बताऊं, परमेश्वर ने साफ साफ मना किया है कि अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए कोई प्रयत्न न करना। और अगर तेरी इच्छा है कि तेरा भविष्य क्या है तो यहोवा परमेश्वर कहता है मेरे से पूछना, और तब हम परमेश्वर से जान सकेंगे अपने जीवन के बारे में, उसके पास में क्या योजना है इस बारे में। ठीक है, तो साधारणतः हम लोग परमेश्वर के वचनों में खोजना चाहते हैं कि कल क्या होने वाला है। और आज संसार की जो परिस्थिति चल रही है उसको देख करके हर एक इंसान डरा हुआ है, सहमा हुआ है, परेशान है, दुखी है। सब लोगों को लगता है मानो अंत आ गया। अंत अभी नहीं आया है, अंत के आने में अभी समय है। आप मेरे साथ में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 21वां अध्याय निकालिए। पहले और दूसरे वचन में देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे तक चले जाता है, छोटा सा पैसेज है। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। आज हम जो कुछ भी देखते हैं ये नहीं रहने वाला है, कुछ तो भी नया होने वाला है, कुछ परिवर्तन होने वाला है। आज हम इन बातों को देख करके यह ना कहें कि सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो ही कहां रहा है। परमेश्वर हमारे लिए नया आकाश और नई पृथ्वी बना रहा है। फिर मैंने पवित्र नगर यरूशलेम, नए यरूशलेम को और स्वर्ग से उतरते, परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए है। हाउ मैग्निफिसेंट, कितना सुंदर दृश्य होगा
साधारणतः हम लोग जब किसी शादी में जाते हैं तो आपको मालूम है हम लोग किसको देखते हैं। मैंने देखा है कि चर्च के सारे लोग केवल दुल्हा और दुल्हन को देखते रहते हैं। जब तक वो नहीं आते हैं तो हम लोग चर्च की चार दीवारी की सुंदरता को निहारते हैं, फिर वेदी की तरफ देखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जब दूल्हा दुल्हन आ जाते हैं, 1 घंटा हम लोग दूल्हा और दुल्हन को ही देखते रहते हैं। पास्टर अंकल मैसेज दे रहे हैं तो दूल्हा और दुल्हन को ही देखते रहते हैं। चाहे जो भी कुछ हरकतें हो रही है, दूल्हे दुल्हन पर नजर लगी रहती है। और परमेश्वर का वचन जो है वो हम लोगों को इस तरीके से बता रहा है कि देखो, प्रभु यीशु हमारा दूल्हा और उसकी दुल्हन भी अब तैयार है, और सारा ध्यान हम लोग अब दुल्हन के देह में शामिल होने वाले हैं। तो अब अंत का समय अभी का नहीं है, ये बीमारी का समय, ये महामारी का समय, ये अंत का समय नहीं है। ये सारी चीजें बदलने वाली है, एक बड़े आनंद का दिन आने वाला है। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके होंगे, और परमेश्वर आप उनके संग रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। ये कितने आनंद की बात है। इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ। बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं, छोटे बच्चे भी पूछते हैं, अंकल हम प्रभु यीशु मसीह के दिन में क्यों नहीं थे? यानी हम ईश्वर के दिन में रहते, यीशु के साथ में चलते फिरते, यीशु के साथ में गीत गाते, यीशु की कहानियां सुनते, बड़ा मजा आता। और कई बच्चे तो मेरे को ये भी बोलते हैं, अंकल हम यीशु को ना क्रूस पे मरने भी नहीं देते थे। यानी कितना प्यार करते। बहुत अच्छी बात है इस प्रकार का विचार रखना, लेकिन प्रभु यीशु का क्रूसित होना परमेश्वर की योजना रही है। लेकिन देखिए, इस बात से हमको यह पता लगता है कि परमेश्वर लगातार मनुष्यों के साथ में रहना चाहता है। उत्पत्ति में परमेश्वर हर दिन आकर के आदम हवा से बात कर रहा था, और उसके बाद में हम देखते हैं परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू एक तंबू बनाना, मैं वहां पर आकर रहूंगा, तुम्हारे बीच में रहूंगा। और चारों तरफ टेंट्स डले रहते थे, वो 12 गोत्र मानो फैल के रहते थे, और बीच में एक मिलाप वाला तंबू होता था। मिलाप, परमेश्वर मनुष्यों के साथ में जहां पर मिलाप करता है, मनुष्यों के बीच में डेरा करता है। तब से लेकर पुराना नियम भी यही कह रहा है, सुसमाचार में यीशु का नाम भी वही कह रहा है, प्रकाशित वाक्य के आखिरी अध्याय में आ रहा हूं तो भी वही कह रहा है, परमेश्वर हमारे बीच में आकर के रहना चाहता है। और हमारी नजर देखिए कहां पर जाती है, कोरोना वायरस पर चली जाती है। ये मसीह लोगों के लिए बनी हुई वस्तु नहीं है। हमारा ध्यान लगातार हम परमेश्वर की तरफ रखें जो हमारे साथ रहने की इच्छा करता है। और देखिए आखिरी वाले चौथे वचन में क्या लिखा हुआ है, और वह उनकी आंखों से सब आंसू। हमारा परमेश्वर जानता है कि हम दुखी हैं। बीते दिनों में हम में से बहुत से लोगों ने अपने प्रिय दोस्तों को खोया है, अपने पास्टर्स को खोया है, और ये लोग परमेश्वर के पास में पहुंचाए गए। हम लोगों के रिश्तेदारों में से भी कुछ लोग हैं जो परमेश्वर के पास में पहुंचाए गए। हमने रोया है, हमने आंसू बहाए हैं, उनके शारीरिक रीति से दूर हो जाने का कष्ट हमने उठाया है, और परमेश्वर इन बातों को जानता है। लेकिन बाइबल में परमेश्वर ने सारे विश्वासियों को एक बड़ी आशा दी है कि ये लोग मरे थोड़ी हैं, ये लोग तुम्हारे आगे पहुंचाए गए हैं, ये लोग तुम्हारे आगे पहुंच चुके हैं, और तुम बाद में आओगे, और हम लोग सब परमेश्वर के आंगन में एक साथ रहेंगे। हालेलुया। हम लोग जीवित रहने के लिए बने हैं, हम मरने के लिए कभी नहीं बनाया था परमेश्वर ने मनुष्यों को, और इसीलिए परमेश्वर के आंगन में जाके रहेंगे। सब आंसू पोंछेगा। आपके आंसू पता नहीं किस बारे में हो, आप शायद शरीर में कोई कष्ट भोगते हैं, आपको कोई बीमारी है, आपको बहुत दर्द उठता है, आप चल फिर नहीं पाते, आप रोते हैं। बाइबल कहती है आपके आंसू पोंछ दिए जाएंगे। आप अपने जीवन को जीने के लिए पर्याप्त आय नहीं जुटा पाते हैं, आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम में चलते हैं और रोते हैं, रात रात को परेशान रहते हैं कि हाय मेरा परिवार कैसे जिएगा, बड़े निराश हो जाते हैं, आप रोते हैं। बाइबल कहती है आपके आंसू पोंछ दिए जाएंगे, क्योंकि वहां लिखा है सब आंसू पोंछ देगा, सब, है ना। लोग कहते हैं कि प्रभु जी से हमको सिर्फ स्पिरिचुअल आशीष मिलती है, फिजिकल आशीष नहीं मिलती है, लेकिन यीशु के वचनों में यहां लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमारी आंखों में से सारे सब के सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद में मृत्यु ना होगी। ये शब्द का मतलब समझना, मनुष्य का साधारणतः जो आंसू बहना है वो मृत्यु के भय में बहता है। बीमारी हुई तो रोना शुरू हो जाता है, पॉजिटिव के आगे तो रोना शुरू हो जाता है। आधी हिम्मत मनुष्य वहीं हार जाता है कि पॉजिटिव निकल गया।
लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है इसके बाद में मृत्यु नहीं होगी। तुम्हारे आंसू जो तुम बहा रहे हो मैं पोंछूंगा, इसके बाद में मृत्यु नहीं होगी। ये दोनों एक कनेक्टेड वाक्य नजर आते हैं और इससे यह भी जाहिर होता है प्रभु का आगमन बहुत करीब है, बहुत करीब है। हम सोच भी नहीं सकते इतना करीब वो आ गया है। मैं तुम्हारी आंखों से सारे आंसुओं को पोंछ डालूंगा और इसके बाद मृत्यु नहीं रहेगी, न शोक रहेगा। दुख मनाने की भी बात नहीं है। हम लोगों के घर में अगर कोई डेथ नहीं हुई है, परमेश्वर को धन्यवाद, लेकिन आपके बगल में हुई है और फिर आस पड़ोस में हुई है, आपके दोस्तों में हुई है, लेकिन एक दहशत मन में आ गई, आपका चेहरा उतर गया है, आप उदास हो गए हैं, शोक, भयानक शोक। लेकिन हम जिस नगर में जाने वाले हैं, जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है, वहां पर कोई रोना धोना नहीं है, वहां कोई भी उदास बैठा हुआ नहीं मिलेगा, कोई भी छाती पीटने वाला नहीं मिलेगा। वचन में लिखा है शोक भी नहीं है, विलाप भी नहीं है, पीड़ा भी नहीं है, पहली बातें जाती रही। ये है वो बातें जो पहले की बातें हैं। ये जब खत्म हो जाएगी, जब हम परमेश्वर के राज्य में पहुंच जाएंगे, तब सब कुछ नया नया, नया आकाश और नई पृथ्वी, नया यरूशलेम, मेरा और आपका नाम भी नया होगा। पुरानी बातें सब खत्म हो जाएगी और परमेश्वर हमारे आंखों के सारे आंसुओं को पोंछ डालेगा। जिस स्थान में हम जाने वाले हैं वहां मृत्यु नहीं है, वहां बीमारी नहीं है, वहां शोक नहीं है, वहां दर्द नहीं है, वहां कोई पीड़ा नहीं है। कितना अद्भुत स्थान परमेश्वर ने हमारे लिए चुना है। प्रकाशित वाक्य में जब सारी बातें संपूर्ण होने पे आ रही, तब भी भविष्यवाणी लिखी हुई है, आंखों से आंसू पोंछ डालेगा। मतलब आज के लिए तो ये भविष्यवाणी हुई, फ्यूचर में लिखी हुई बात है, पोंछ डालेगा। मृत्यु नहीं रहेगी, पुरानी बात, पीड़ा भी नहीं रहेगी, यानी ये सब फ्यूचर में होने वाला है, कल होने वाला है। और इस प्रकार से प्रकाशित वाक्य में हम लोगों को भविष्यवाणी मिलती है। आज हम सीख रहे हैं कि पूरी बाइबल जो है वो वास्तव में भविष्यवाणी की पुस्तक है। बाइबल की आखिरी पुस्तक में हमको मिलता है, और बाइबल की पहली पुस्तक में मैं आपको लेकर के आना चाहूंगा। उत्पत्ति में आइए, उत्पत्ति के 3 अध्याय में आइए। उत्पत्ति के 3 अध्याय में बहुत सारी भविष्यवाणियां दी हुई हैं। पृथ्वी के लिए भविष्यवाणी है, पुरुष के लिए भविष्यवाणी है, स्त्री के लिए भविष्यवाणी है, जो आज भी पूरी हो रही हैं। और इन सब के ऊपर 14वें वचन में देखिए, 3 अध्याय 14वें वचन में, वहां सर्प को भी, शैतान को भी एक दंड दिया गया है, और वो भी भविष्यवाणी के रूप में। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, उस प्राणी से कहा, तूने ये जो किया है इसलिए तू सारे पशुओं में, सारे घरेलू में, सारे बनेले पशुओं में सबसे नीचे का माना जाएगा। और मैं इस बात में एक बात कहना चाहूंगा कि मेरे कुछ मित्र हैं जो अन्य जातियों से हैं, जो इस प्राणी की पूजा भी करते हैं, लेकिन उनके ही मुंह से मैंने सुना कि जब ऐसी कोई चीज उनके घर में निकल कर आती है, तब वो सबके सब डंडे से लेकर उसे कुचल डालते हैं और बाहर ले जाकर के जला देते हैं, और जब तक वो जलकर खत्म नहीं हो जाता तब तक रुके रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इन लोग जो हैं ये उसमें अपने देवता को ढूंढना चाह रहे थे, लेकिन ये घरेलू में और बनेले में, चाहे जंगल में दिखा हो, चाहे घर में कहीं कोने से निकला हो, इतना घृणित या इतना शापित होगा कि वे लोग भी उसको मार डालेंगे। तू पेट के बल चला करेगा, जमीन चाटता हुआ, मिट्टी चाटते हुए तू चला करेगा। अब 15वें वचन को ध्यान से सुनिएगा, वहां पर लिखा हुआ है, और मैं तेरे और स्त्री के बीच में, शैतान से कह रहा है कि तेरे और स्त्री के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, और तेरे वंश और स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। अगर ये वाक्य बहुत कठिन है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो अभी के लिए छोड़ देते हैं। अगला वाक्य देखिए क्या लिखा है, और तू उसकी एड़ी को डसेगा और वो तेरे सिर को कुचल डालेगा। यहां पर आप लोग को प्रभु यीशु को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो बात सरल हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी कि शैतान जो है वो यीशु को खत्म कर देना चाह रहा है, वो उसकी एड़ी को डस लेना चाहता है। लेकिन भविष्यवाणी यह कर दी गई थी उत्पत्ति के पुस्तक में कि यीशु तेरे सिर को कुचल डालेगा।
भविष्यवाणी कर देगा, है ना। आगे चल के भविष्य में क्या होने वाला है उसका वाक्य लिखा हुआ है। तो हम देखते हैं कि ये बाइबल जो है प्रकाशित वाक्य में भी भविष्यवाणियों से भरी है, और सिर्फ प्रकाशित वाक्य में ही भविष्यवाणी नहीं। बहुत से लोगों को लगता है कि केवल दानियल की पुस्तक और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक भविष्यवाणी है, लेकिन आपको जान के अचरज होगा, पूरी की पूरी बाइबल जो है 66 पुस्तकें हैं, आपको इसी प्रकार से लगेगी कि हर एक पुस्तक में परमेश्वर ने हमको कुछ बातें ऐसी बताई है जो बाद में होने वाली हैं। इसके साथ ही मैं आपको सुसमाचार में भी लेकर के आना चाहता हूं, जहां पर एक ऐसा व्यक्ति है जो भविष्यवक्ता भी है और जो याजक भी है, महायाजक भी है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में कह रहा हूं। जी हां, यूहन्ना का 12वां अध्याय और उसके 49वें वचन में क्या लिखा है? क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूं और क्या क्या बोलूं। 50वां वचन भी पढ़ लेते हैं। मैं जानता हूं कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है, इसलिए मैं जो बोलता हूं वह जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूं। इस वाक्य को पढ़ना मेरे लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि इससे भविष्यवक्ताओं का जो सेवा कार्य होता है वो स्पष्ट होता है। आजकल भविष्यवक्ता का एक नया डेफिनेशन चलता है, इवन चर्चेस में भी, मसीह लोगों में भी। भविष्यवक्ता बोले तो क्या? भविष्यवक्ता यानी वो जो कल क्या हो रहा है बता दे। और बीते दिनों में हमने देखा कि इस कोरोना वायरस को लेकर बहुत सारी भविष्यवाणियां हुई, और सारी के सारे लोग बेचारे सर झुका लिए कि हमने ऐसा बोले थे, परंतु हुआ नहीं है। हम लोग अपने जीवन के बारे में भी लोगों से जानने के लिए भविष्यवक्ताओं के पास दौड़े चले जाते हैं, और हम चाहते हैं कि भविष्यवक्ता सरमन सुना दे, जल्दी खत्म कर दे, और उसके बाद में वो प्रेयर करने के लिए हमको वेदी के पास में बुलाए। तब हम अपनी सीट से उठ करके दौड़ के वेदी के पास में जाएंगे और उसके पास जाकर अपना सिर लगाने की कोशिश करेंगे, हमारे सिर पर हाथ रख करके कुछ तो कह दो कि तू तरक्की करेगा और तू बहुत बड़ा बनेगा, और तू इस प्रकार की इच्छा जब रखते हैं तो हम लोग वास्तव में एक भविष्यवक्ता के पास गए ही नहीं है। हम लोग अपने जीवन के बारे में जानना चाहते। बाइबल का जो डेफिनेशन है भविष्यवक्ता का, वो इस वाले वचन से क्लियर होता है कि प्रभु यीशु कहता है कि जो कुछ मैंने परमेश्वर से सुना वो ही तुमको सुनाता हूं। देखिए, हम लोग दो प्रकार की सेवकाइयां देखते हैं प्रभु यीशु में, एक होता है याजक की और एक भविष्यवक्ता की। भविष्यवक्ता वो व्यक्ति होता है जो परमेश्वर से सुनता है और लोगों को आके बताता है। ठीक है, परमेश्वर से सुनता है और लोगों को सुनाता है, वो भविष्यवक्ता होता है। और जो लोगों से विनती कलेक्ट करता है और उनकी विनतियों को लेकर परमेश्वर के पास जाकर के मध्यस्थी करता है, वो याजक होता है। यानी रिवर्स टाइप की एक कार्य चलता है। एक परमेश्वर से सुन के आता है, लोगों को सुनाता है भविष्यवक्ता। एक लोगों से सुनता है और जाकर परमेश्वर से विनती करता है, याजक। तो भविष्यवक्ता वो व्यक्ति है जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है, और परमेश्वर जब उसको कहता है जा बेटा दुनिया में और बता दे लोगों को, ये जा तेरी प्रजा में और बता दे, ये जा तेरी कलीसिया में और बता दे, ये जा उस परिवार में और बता दे, ये जा उस शख्स के पास और उसको बता दे ये। और आप देखेंगे भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में अक्सर लोग जब बोलते थे तो वो ये वाक्य कहते थे, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। वो ऐसा नहीं बोलते थे कि मैं बोल रहा हूं। बहुत से भविष्यवक्ता आजकल, हाँ मुझे दिख रहा है, हाँ मुझे महसूस हो गया है, हाँ यहां पर यह है, या मैं नहीं होता है। भविष्यवक्ता वो होता है जो बताए कि परमेश्वर क्या बोलता है, परमेश्वर की क्या वाणी है आपके जीवन के लिए और सारे लोगों के लिए और दुनिया के लिए। वो व्यक्ति भविष्यवक्ता होता है। तो प्रभु यीशु ने यहां पर बहुत स्पष्ट बोला है यूहन्ना के 12वें अध्याय और 49वें वचन में कि मैं क्या कहूंगा और मैं क्या बोलूंगा, वो परमेश्वर ने तय करके रखा है, वो सारी बातें। अब देखिए, प्रभु यीशु ने जो भविष्यवाणियां की, हमको लगता है सिर्फ मत्ती के 24वें अध्याय में मिल जाती है,
हम भविष्यवाणी सिर्फ उसे कह रहे हैं जो सूरज अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा लाल हो जाएगा और तारे गिरने लगेंगे और बड़ा भूडोल होगा और ये होगा वो होगा, और हम इन गिनी चुनी छोटी सी बातों को भविष्यवाणी कहते हैं। परंतु बाइबल ऐसा नहीं कहती है। बाइबल भविष्यवाणी किसे कहती है? देखिए, परमेश्वर का वचन लेकर के जो जाता है। मैं एक उदाहरण दे देता हूं बाइबल में से। यूहन्ना बपतिस्मा दाता, यूहन्ना ने जब अपने सेवकाई को शुरू किया था, आपको मालूम है उसके मुंह के पहले शब्द क्या थे? मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। परमेश्वर का राज्य आ रहा है, निकट आ गया है, भविष्यवाणी। लेकिन वो वाक्य बोलने से पहले उसने लोगों से कहा मन फिराओ, रिपेंट। प्रभु यीशु ने जब अपनी सेवा का कार्य शुरू किया, उनका भी बिल्कुल यही वाक्य था, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ पहुंचा है। शिष्यों ने जब वचन सुनाया, उन्होंने भी यही कहा, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मैं और आप जब परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए आज भी खड़े होते हैं, तो वास्तव में हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग भविष्यवक्ता कहलाते हैं। हम लोग भविष्यवक्ताओं की सेवा कर रहे हैं। आपको ये पौलुस प्रेरित के एक शब्द याद आते होंगे। मेरे साथ में निकालिए आप पहला कुरिन्थी और उसका 14वां अध्याय। पहला वचन है। देखिए, पहला कुरिन्थी 14वां अध्याय और पहला वचन। अभी अभी हमने 13वें अध्याय में प्रेम के बारे में बहुत अच्छे से वर्णन सीख लिया। लेकिन देखिए, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। पौलुस प्रेरित भी हमें जो तैयार करता है, जो खड़ा कर रहा है और हमें प्रोत्साहित करता है, तो वो किस बात के लिए करता है? देखिए, वो कहता है बहुत सारे वरदान हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम भविष्यवाणी करो। बहुत सारे वरदान है, बहुत सारे, वो गिन के भी बता रहा है। लेकिन वो ये कह रहा है, ऐसा वरदान परमेश्वर से मांग जिससे दूसरों की तरक्की हो। जब मैं भविष्यवाणियां करता हूं तो मैं परमेश्वर के राज्य के बारे में बताता हूं, परमेश्वर का राज्य जो आने वाला उसके बारे में बताता हूं, और उसके साथ में मैं एक शब्द जोड़ता हूं, मन फिराओ। आपको मालूम है, योना नबी को जब कहा गया था कि जाकर के निनवे नगर में प्रचार कर, तो परमेश्वर ने क्या कहा था उससे कहा था कि निनवे नगर 40 दिन में पलट दिया जाएगा, निनवे नगर नाश हो जाएगा, जाके प्रचार कर। और उनको जाकर के यह भविष्यवाणी कर रहा था कि 40 दिन में समाप्त हो जाए। परंतु परमेश्वर ने योना को एक और बात कही। भविष्यवक्ता की सेवा सिर्फ ये नहीं है कल ये होगा, कल वो होगा, और वाहवाही लूट लिए कि लोग कहते हैं अरे वाह, इसको तो कल क्या होने वाला है। ना, भविष्यवक्ताओं की सेवा फेमस होने की सेवा नहीं है। यदि आप कोई ऐसे प्रॉफिट को देखते हैं जो बड़ा फेमस होना चाहता है, तो बाइबल के आधार का प्रॉफिट वो नहीं हुआ। यह व्यक्ति बड़ा डरा हुआ सा है, सहमा हुआ सा है, क्योंकि परमेश्वर ने उससे कहा है जाकर के दुनिया को बता कि तुम नाश होने वाले हो, निनवे को बोल कि तुम नाश होने वाले हो, परंतु साथ में पश्चाताप का भी प्रचार करना। और जब वो पश्चाताप का प्रचार करने लगता है, तो आप देखते हैं कि दुनिया पलट जाती है। निनवे उल्टा पश्चाताप करके परमेश्वर के दया को प्राप्त कर लेता है। तो भविष्यवक्ताओं का जो कार्य होता है, जो सेवा होती है, वो लोगों को, आत्माओं को बचाना भी होता है। सिर्फ सुनाते रहने का बात ऐसे नहीं होती है। तो मैं और आप जब परमेश्वर के वचन को लेकर लोगों के बीच में जाते हैं, तो एक बहुत डेलिकेट प्रकार की सेवकाई मिनिस्ट्री हम लोग कर रहे हैं, और वो है आत्माओं को बचाने की। तो मन फिराओ, ऐसा शब्द उसमें होना चाहिए। पश्चाताप करो, लौट करके आओ, क्योंकि प्रभु तुम्हें बचाता है। और बाइबल हमसे पौलुस प्रेरित के द्वारा यही कह रही है कि तुम में से तुम लोग अलग अलग प्रकार के वरदानों को मांगते हो, ठीक है, परंतु एक वरदान ऐसा है जो सबके बेनिफिट का होता है। तुम यही मांगना, इससे सबकी उन्नति होती है, कलीसिया की उन्नति होती है, लोगों की, सुनने वालों की उन्नति होती है। तो इस तरीके से मांगना करना। चलिए, प्रकाशित वाक्य देखा, उत्पत्ति देखा और सुसमाचार देख लिया। यानी मुख्य 3 खंबे तो मैंने बता दिया, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बाइबल में से कुछ थोड़े से अंश बताना चाहता हूं कि बाइबल जो है ये भविष्यवाणी की पुस्तक है और भविष्यवक्ताओं से भरी हुई है।
यहां तक कि हम जिनको भविष्यवक्ता समझते भी नहीं थे, परमेश्वर ने उनको भविष्यवक्ता बनाया है। अगर मैं आपको उत्पत्ति से पूछूं कि आपको कितने भविष्यवक्ता नजर आते हैं, या यूं कहिए कितने लोग नजर आते हैं, तो लोगों से जब मैंने ये प्रश्न किया तो वो कहते हैं अंकल आदम तो है, आदम के बाद में सीधे नूह पे आ गए। हाँ, आदम के बाद में एक्चुअली नूह तक पहुंचने में 10 पीढ़ी क्रॉस करनी पड़ती है। फिर नूह पे आने के बाद में बोलते हैं कि फिर अब्राहम है। अब नूह और अब्राहम इसके बीच में भी 10 पीढ़ियां चली गई उनकी, तो यहां से वहां पहुंच गए। अब्राहम के बाद, हाँ, अब्राहम के बाद इसहाक बराबर बताते हैं, इसहाक के बाद में याकूब बताते हैं, याकूब के बाद यूसुफ बताते, फिर मिस्र पहुंच जाते हैं और मिस्र के बाद में मूसा के पास में आ जाते हैं, क्योंकि वो वहां से निकालने वाला है। तो हमारा पूरा के पूरा उत्पत्ति के 50 अध्याय जो हैं, मात्र 4 व्यक्तियों से ज्यादा की बात नहीं होती। आदम की घटना, नूह की घटना, अब्राहम की घटना और यूसुफ का मिस्र में वो जो फेमस वाली कहानी है, इतनी छोटी सी बनकर के रह जाती है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ में निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 20वां अध्याय। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 20वां अध्याय और उसका 7वां वचन। यहां पर यूं लिखा है कि अब्राहम अपने आप को भाई बताता है और उसकी जो पत्नी रहती है बहन बताती है, और वहां पर जो अबीमेलेक राजा रहता है वो सारा को अपने पास में ले लेता है। लेकिन परमेश्वर रात में उसको बात करता है और सपने में बता देता है सच्चाई क्या है, और उसको कहा कि सारा को वापस कर। 7वें वचन में देखिए क्या लिखा है, इसलिए अब उस पुरुष की पत्नी को उसे लौटा दे, क्योंकि वह नबी है। आप सोचिए कि परमेश्वर ने नबी का डेजिग्नेशन देकर के कितना सम्मानित किया है। राजा को बोल रहा है कि तूने जो गलत काम किया है अब तेरे ऊपर विपत्ति आएगी, लेकिन तू अब क्या कर, उसकी पत्नी को लौटा दे, क्योंकि वह भविष्यवक्ता है। मेरा और आपका भविष्यवक्ता होना हम लोगों के लिए आशीष का कारण भी होता है। हम लोग प्रभु की सेवा के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं, हम लोग परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं। अब देखिए, जब हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम भविष्यवक्ता की सेवकाई से पीछे हट गए, मतलब अब हम भविष्यवक्ता नहीं है, मतलब हमारी चीजें लूट ली जाएगी। दुनिया आकर के हमको खोद खोद के निकाल लेगी, हमारे घर में घुस के चोर निकाल लेंगे, डाकू निकाल लेंगे, हमारे गले से चेन स्नैच कर ली जाएगी। लेकिन परमेश्वर कहता है खबरदार, चोरों को, उचक्कों को, डाकुओं को, लठैतों को, सबको बोला मेरा नबी है, हाथ मत लगाना। आप सोचते हैं हमारे जीवन में इस प्रकार की कठिनाइयां आ क्यों जाती है? यदि परमेश्वर के हमारे सौंपे हुए कार्य को हम करें, मैं ये नहीं कहता कि आप किसी पहाड़ पर खड़े हो जाओ, किसी चौक पर खड़े हो जाओ। हमारे को परमेश्वर ने जिस प्रकार से 4 लोगों के बीच में रखा है, उन 4 लोगों को ही मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। इस एक वाक्य को बोलने के लिए कितनी मेहनत लगती है, लेकिन जब हम ये एक वाक्य बोलते हैं, परमेश्वर अपनी पुस्तक में लिखता है, आपका नाम लिखता है और लिखता है नबी, भविष्यवक्ता। और जब आपके नाम के आगे उसने भविष्यवक्ता लिख दिया, उसके बाद आपको हाथ लगाने के लिए जो कोई आएगा वो बोलेगा खबरदार, उसके सामान को तो लौटा, उसकी पत्नी को तो लौटा दे, क्योंकि वह भविष्यवक्ता है। और यहां पर हम देखते हैं किस रीति से वो वापस पत्नी उसके पास में दी जाती है, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा उसके ऊपर हुई थी। और यहां पर एक और बात स्पष्ट होती है कि अब्राहम भविष्यवक्ता है। बहुत से लोग अब्राहम को भविष्यवक्ता के रूप में देखते ही नहीं हैं। एक और वचन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा जहां पर बहुत स्पष्ट हो जाता है कि अब्राहम जो है वे भविष्यवक्ता हैं, मतलब आने वाली बातों को भी वे जानते थे। आप निकालिएगा उत्पत्ति की पुस्तक उसका 18वां अध्याय, 2 पन्ने पीछे आ जाओ, और उसके 17वें वचन में देखिए क्या लिखा है। यहां पर सदोम को नाश करने के लिए परमेश्वर ने ठान लिया था, पर नाश करने के पहले वो क्या कह रहा है देखिए, तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूं उसे क्या अब्राहम से छुपा कर रखूं? परमेश्वर अपनी प्लानिंग्स को अपने भविष्यवक्ताओं को रिवील कर देता है।
अब्राहम को उसने बता दिया, अब्राहम को बता दिया कि कुछ समय के बाद में क्या होने वाला है। और वो भी शब्द कैसे लिखा है, मैं कैसे छुपाऊं उससे, अब्राहम से मैं कैसे छुपा सकता हूं जो भी कुछ मैं करने वाला हूं। आज की परिस्थिति को लेकर के भी हम लोग सब बहुत परेशान हैं और जानना चाहते हैं कि अब क्या होने वाला है। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को ये सारी बातें भी प्रकट करता है कि अब क्या होने वाला, मैं कैसे छुपाऊं कि मैं नाश के लिए, सदोम का नाश होने वाला है, ये मेरे स्टेप को कैसे छुपाऊं उससे। तो इस रीति से हम जानते हैं कि अब्राहम जो है, वापस हम लोग 20वें अध्याय में आते हैं, 20वें अध्याय का 7वां वचन, उसकी पत्नी को लौटा दे क्योंकि वो भविष्यवक्ता है और वो तेरे लिए प्रार्थना करेगा। साधारणतः हम लोगों को जो कष्ट देते हैं, क्या हम उनके लिए दुआ मांगते हैं? भविष्यवक्ताओं की एक और सेवा होती है, वे आगे की बातों को बताते हैं, वे पश्चाताप का आह्वान देते हैं और बाद में उन लोगों के लिए प्रार्थना भी करते हैं। सही पूछो तो ये राजा ने गलत काम किया था कि किसी के बेटी को ले लिया, किसी के बहन को ले लिया, किसी की पत्नी को ले लिया, लेकिन आज उसी के लिए दुआ मांग रहा है, अब्राहम मांग रहा है। भविष्यवक्ता अब्राहम अबीमेलेक के लिए प्रार्थना करता है। मैं और आप आज के समय में किस रीति से अपना जीवन बिता रहे हैं? बाहर लोग मर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? इससे पहले कि कोई हमसे मदद की पुकार करे, आपके सामने गड्ढे में कोई गिर गया है, क्या आप रुके रहेंगे जब तक वो कहेगा नहीं, भाई साहब मुझे बचा लीजिए, मुझे इस गड्ढे में से निकाल दीजिए, मैं डूब रहा हूं, दलदल में फंसा हूं? आप नहीं रुकेंगे। और तो और यदि आपका खुद का अगर बच्चा है वो जो गड्ढे में गिर गया है, दलदल में गिर गया है, तो आप क्या करेंगे? आप तो क्षण भर के लिए भी नहीं रुकेंगे, आप तुरंत कैसे भी करके उस में जाकर के उसमें से निकालने की कोशिश करेंगे, और जरूरत पड़ी तो शायद आप गड्ढे में कूद जाएंगे और अपने बच्चे को पहले निकाल देंगे। इसका मतलब यह है कि ये मरने वाले लोग जो हैं, जो परेशान लोग हमको नजर आ रहे हैं, इनके लिए हम दुआ तब मांगेंगे जब हम इनको अपना समझेंगे, जब अपना बच्चा समझेंगे, अपना भाई समझेंगे, अपनी बहन समझेंगे, तब आंसू आएंगे, तब वो पहुंच जाएगा कि मेरा भाई मर रहा है, मेरी बहन मर रही है और मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूं। भविष्यवक्ताओं की जो सेवा है, ये पूरी बाइबल मेरे मित्रों बहुत बड़े बड़े रहस्यों से भरी हुई है। हम लोगों को लगता है मैं प्रॉफिट बन जाऊंगा, मैं भविष्यवक्ता बन जाऊंगा, बड़ा फेमस बन जाऊंगा और दुनिया में टॉप पर रहूंगा। भविष्यवक्ताओं की सेवाओं में से यह भी एक है कि अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करने का है, सताने वालों के लिए प्रार्थना करने का है। और आज परमेश्वर ने हमको ऐसे समय में रखा है कि हम सब के लिए दुआ मांग सकते हैं। जिन्होंने आपको सताया था, यदि आज वे बीमार है मेरे प्रियो, आप उनके लिए दुआ मांगेंगे। यदि किसी के साथ में आस पड़ोस में आपका झगड़ा हुआ था, गाली गलौज हुई थी, किया था, सताया था, आप उनके लिए दुआ मांगेंगे। ये भविष्यवक्ताओं की सेवा है, ये परमेश्वर ने आपको दिया हुआ है और परमेश्वर आपको इसके लिए जो ब्लेसिंग देता है वो रखी हुई है, उसको ही लेने के लिए आप इस प्रकार से अपने जीवन को बिताते हैं। और यही वो अब्राहम है जिसके लिए परमेश्वर कहने से नहीं पीछे हटता कि अब्राहम मेरा दोस्त है, मित्र बोलता है। आपको मालूम है परमेश्वर को जब हम देखते हैं तो कैसे देखते हैं? कौन है जो उसको मित्र करके पुकार ले? हमारा जीवन आज ऐसा है ही नहीं। हम स्वामी प्रभु जी दया कर, इस प्रकार से ऐसा हम कभी फ्रेंड के साथ में नहीं बोलेंगे। लेकिन अब्राहम परमेश्वर का बेहद आदर करता था, परमेश्वर ने उससे कहा मेरा मित्र है। तो हम भविष्यवक्ता की सेवकाई में जब आगे रहते हैं तो इस रीति से हम उसके मित्र तक बन जाते हैं। आप लोगों को लगेगा कि अब्राहम ही पहला भविष्यवक्ता था क्या? लेकिन अब्राहम से पहले भी भविष्यवक्ता हुए हैं। आप में से कोई बताना चाहेगा? आदम से लेके, आदम से एनोश, केनान, महलालेल, यारेद, हनोक, आया हनोक के बारे में बाइबल में से 5वां अध्याय निकालिए, उत्पत्ति का 5वां अध्याय, उसके 21वें वचन में देखिए क्या लिखा है। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मतुशेला जन्म लिया। मतुशेला के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता था।
ठीक है, परमेश्वर के साथ साथ चलता था, ये वाला शब्द और किसी के साथ में नहीं लिखा है, स्पेसिफिकली हनोक के लिए लिखा हुआ है। और उम्र में अब वो 365 बरस का हुआ है। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, 24वां वचन, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हम लोग सब इस समय बड़ी बेताबी से रैप्चर का इंतजार कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि परमेश्वर हमको जल्दी से यहां से उठा लीजिए। बाइबल में 2 घटनाएं हैं जिसमें से ये एक मैंने आपके सामने पढ़ा। परमेश्वर ने उसे उठा लिया, वो गायब हो गया, वो लोप हो गया। पर उसके पहले लिखा है कि क्या हाल था उसका। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था और इसीलिए परमेश्वर ने उसे उठा लिया। पर मुझको यहां कहीं दिख नहीं रहा है कि वो भविष्यवक्ता है। ठीक है, यहूदा की पुस्तक में आइए, आखिर में मिलेगी आपको यहूदा की पुस्तक। उसके अध्याय कौन सा देखें, पहला अध्याय, एक ही अध्याय है उसमें, और उसके 14वें वचन में देखिए क्या लिखा है। यहूदा 1:14, हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, स्पेसिफाई कर दिया है कौन से हनोक की बात कर रहा है। आदम के बाद एक एक करके आप आइए तो 7वीं पीढ़ी का जो है वो 7वीं पीढ़ी में इनके विषय में यह भविष्यवाणी की। ये शब्द मिला आपको। हनोक एक भविष्यवक्ता था और उसने ये भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में, और जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उनके विरोध में कही हैं, दोषी ठहराए। और कोटेशन क्लोज। यहां पर 14वें वचन के अंत से लेकर 15वें वचन के आखिर तक डबल कोट्स डले हैं। डबल कोट्स का मतलब मालूम है आपको, अगर आप व्याकरण बहुत ध्यान से स्टडी किए हैं तो ये कोटेड टेक्स्ट होता है। किसी ने अगर कहा है, किसी ने अगर लिखा है, उसको उठा करके ऐसा की ऐसा यहां पर डाल दिया गया है। हम लोगों की बाइबल में हनोक की पुस्तक नहीं है। पिछली बार भी मैं आप लोगों को बता रहा था पुस्तकों की रचना कैसी हुई थी, बाइबल किस प्रकार से तैयार हुई। और हनोक की पुस्तक हमको रोमन कैथोलिक बाइबल में भी नहीं मिलती है, लेकिन हनोक की पुस्तक इथियोपिया के जो चर्चेस हैं वहां की बाइबल में ये पाए जाते हैं। और जो लोगों ने इन पुस्तकों को, जो इथियोपियन बाइबल में है, हनोक की पुस्तक है, उसमें देखा तो ये पाया कि हनोक ने केवल इसी बात के लिए नहीं कि प्रभु यीशु अपने बादलों पर अपने प्रताप के साथ में आ रहा है, परंतु यह भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की रचना कैसे की थी, जो अभी बाइबल में यहां नहीं है। उसने नफीलियों को कैसे बनाया था, वो जो दैत्य स्वरूप ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े लोग थे। और फिर पृथ्वी का हाल प्रलय के पहले वास्तव में क्या हो गया था। बिल्कुल 3 या 4 वाक्यों में वहां पर लिखा है कि पाप कितना बढ़ गया था, लेकिन पाप कैसे बढ़ गया उसके बारे में भी वर्णन वहां पर मिलता है। और फिर उसके बाद में पृथ्वी के नीचे की रचना, समुद्र के अंदर की रचना, और आसमान में सितारों के पीछे क्या क्या है, इन सारी बातों का भी वर्णन वहां पर वो मिलता है। लेकिन कुछ कारणवश किसी दिन फिर से एक बार देखेंगे कि कैसे बाइबल तैयार हुई, और उसमें हम जानेंगे कि यह पुस्तक को इंक्लूड नहीं किया गया था। लेकिन हम जानते हैं हनोक ने भविष्यवाणी की और इस प्रकार से यहां पर दर्ज है, लिखा गया है। इसके बाद में हम याकूब को अगर देखें, उत्पत्ति की पुस्तक और उसके 49वें अध्याय में, उत्पत्ति के 49वें अध्याय में, और देखिए वहां पर वो जो पहला वचन है वो ही किस प्रकार से जब अपने बेटों को बुलाता है। फिर याकूब ने अपने पुत्रों को यह कहकर के बुलाया, इकट्ठे हो जाओ, मैं तुमको बताऊंगा कि अंत के दिनों में तुम पर क्या बीतेगा। ठीक है, भविष्यवक्ता, तुम पर अंत के दिनों में क्या बीतने वाला है। और परमेश्वर की आत्मा से भर करके वो ये सारी बातें कह रहा है। देखिए उसकी आंखें भी धुंधली हैं और वो काफी बूढ़ा हो चला है। और इस अध्याय के बाद में हम जानते हैं कि इस अध्याय में ही इनफैक्ट लिखा है कि याकूब की मृत्यु हो जाती है, और मरने के जस्ट पहले की ये बातें। और उसने सारे बेटों को बुला करके इस प्रकार से कहा।
ये उसके आशीर्वाद के शब्द, और कहीं कहीं वो आशीर्वाद हमारी समझ में नहीं आता, ऐसा लगता कहीं कोई श्राप तो नहीं दे दिया, कोई कर्ज तो नहीं दे दिया है। और यहां पर हम देखते हैं वो रूबेन से शुरू करता है और आखिरी में बिन्यामीन तक चला जाता है। हर एक को वो इसी रीति से आशीष देता है, 12 बच्चों को बुला करके आशीष देता है। मेरे प्रियो, मैं इस समय एक खास बात पर कहना चाहूंगा, और वो है माता पिता। याकूब ने अपने बच्चों को बुलाया। क्या आप प्रतिदिन अपने बच्चों को पास में बुलाते हैं और उन्हें ब्लेस करते हैं? शायद प्रतिदिन बुलाना बहुत कठिन हो गया, नहीं, बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगा। एक हफ्ते में एक बार, एवरी संडे आपकी एक स्पेशल प्रेयर मीटिंग होती है और उसके अंतर्गत आप अपने बच्चों को ब्लेस करते हैं। हफ्ता भी अगर कम हो गया है तो महीने में कम से कम एक बार। मैंने देखा है क्रिसमस के दिन अक्सर माता पिता का प्रेम बच्चों के लिए और बच्चों का प्रेम माता पिता के लिए हो जाता है, और बच्चे बड़े प्यार से अपने माता पिता को लिपट करके विश करते हैं। माँ बाप भी अपने बच्चों को प्यार कर लेते हैं। क्या ये साल में एक ही दिन होना चाहिए? बाइबल हमें यह बताती है कि हमारी जबान से निकलने वाले शब्द बेहद आशीषमय होते हैं। यहां पर अगर आप 12 बच्चों के शब्दों को पढ़ेंगे, आशीर्वाद के शब्दों को, या अगर आप कहना चाहें कि वो कर्स थे तो आप ठीक है, जो भी कुछ कहा, ये 12 बेटों का जीवन, 12 गोत्रों का जीवन बिल्कुल ऐसा की ऐसा ही बीता। इसका यह मतलब है कि मसीही माता पिता जब अपने बच्चों से कहते हैं तो वो बच्चों के जीवन में होता है। परमेश्वर ने बोला और वो हो गया। मैं और आप परमेश्वर की संतान कहलाते हैं, है ना? तो परमेश्वर बोलता है हो जाता है, तो मैं भी जब बोलता हूं तो हो जाता है। तो मेरे मुंह से निकलने वाले शब्द कैसे होते हैं? अब सोचिए, जब आप अपने बच्चों पर छड़ी उठाते हैं तो कहीं उन्हें श्राप तो नहीं दे देते? कई बार इस प्रकार के शब्द निकल जाते हैं, यानी मैं बोल करके नहीं बताना चाहता, लेकिन आप सोचिए कि डांटते समय आपके शब्द कैसे रहते हैं। कई लोग अपने बच्चों की दुर्दशा की बात कर जाते हैं, अपने बच्चों को बीमार कर डालते हैं, अपने बच्चों को मार डालते हैं, और उनके भविष्य के लिए, जिंदगी भर के लिए श्राप दे देते हैं। तू ये नहीं कर रहा है, तू ये पढ़ाई नहीं कर रहा है, तू जिंदगी भर ऐसा ऐसा करता रहेगा, भीख मांगता रहेगा, मजदूर बन के रहेगा, रिक्शा चलाता रहेगा। इस प्रकार के शब्द अपनी जुबान से निकाल करके हम कर क्या रहे हैं? देखिए, याकूब में जो शब्द हमको बता रहा हूं 49वें अध्याय में, वो आशीर्वाद के शब्द हैं, वो भविष्यवाणी के शब्द बोला उसने। वहां पर वो जो शब्द आया वो यही है कि आओ मैं तुमको बताऊंगा कि अंत के दिनों में तुम पर क्या बीतेगा, और उसके बाद वो एक एक को आशीष दे रहा, नाम ले लेकर के आशीष दे रहा है। तो आपके जो शब्द हैं, जो भविष्यवाणी के शब्द हैं, आपके बच्चों पर आप बोलते हैं, वो आशीषमय शब्द ही रहें। कोई गलत बात हमारी जुबान से ना निकले कि हमारे बच्चे हमारे ही श्राप के अंतर्गत उनको भुगतना पड़े। उत्पत्ति समाप्त होता है तो उसके बाद निर्गमन शुरू होता है, और निर्गमन में मूसा नजर आता है। और मूसा के लिए, मूसा भविष्यवक्ता था क्या? आइए मेरे साथ में निकालिएगा व्यवस्था विवरण और उसका 34वां अध्याय, आखिरी अध्याय है, ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 34, व्यवस्था विवरण 34, और इसके 10वें वचन में देखिए क्या लिखा है। मूसा के तुल्य इज़राइल में ऐसा कोई भविष्यवक्ता नहीं उठा जिससे यहोवा ने आमने सामने बातें की हो। भविष्यवक्ताएं जो होते हैं वो परमेश्वर की बातें सुन के लोगों को बताते हैं। अब परमेश्वर की बातें कैसे सुनते हैं? हम लोग जब ये आगे बढ़ेंगे, आज मैं शायद ये पूरी बातें नहीं बता पा रहा हूं, पर फिर भी कोशिश करता हूं और 2-3 बताने के लिए। कुछ भविष्यवक्ता ऐसे हैं जिनको सिर्फ आवाज सुनाई देती है, कुछ भविष्यवक्ता ऐसे होते हैं जिनको दर्शन मिलता है और फिर जाके लोगों को सुनाते हैं, कुछ भविष्यवक्ता ऐसे हैं जो स्वप्न देखते थे और उनको बताता है, और कुछ भविष्यवक्ता तो ऐसे भी थे जिनसे परमेश्वर कुछ काम करवाता था, यानी कुछ ऐसी हरकत करवाता था, कभी कभी तो बड़ी अजीब हरकत हो जाती थी। यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 20वें अध्याय में आप पाएंगे कि उसने यशायाह से कहा तेरे कपड़े उतार दे, और 3 साल तक वो नंगा रहा।
और नंगा फिरता रहा, सिर्फ ये बताने के लिए कि तुम लोगों की दशा, इजराइल की दशा आगे चलकर ऐसे ही होगी कि तुमको भी निर्वस्त्र कर देंगे, कपड़े उतरवा देंगे और तुम लोगों को भी ऐसा रखेंगे। तो अलग अलग तरीकों से परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं से बातें करता है और भविष्यवक्ता आकर हमसे बातें करते हैं। और उसमें से मूसा जो है, वो मूसा की कैटेगरी ही अलग है, एकदम डिफरेंट वाला भविष्यवक्ता। कैसा वाला? उसके तुल्य कोई भविष्यवक्ता नहीं, यानी उसके साथ दूसरे भविष्यवक्ताओं की तुलना हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहोवा के साथ में आमने सामने बात करता था। थोड़ी थोड़ी जलन होने लगती है हम लोगों को, नहीं ऐसे सुन के हमसे क्यों नहीं करता है, मूसा के जैसा जीवन बिताना पड़ेगा। मूसा के जैसा जीवन बोले तो कैसा जीवन? मूसा ने भी तो सब प्रकार का जीवन जिया, सांसारिक जीवन जिया, शादी ब्याह किया, उसके भी बच्चे थे, पैलेस में भी रहा, सब मजा किया उसने, फिर यहां पे भी रहा। फिर भी उसके बारे में एक वाक्य मैं बताना चाहूंगा। गिनती की पुस्तक में आइए, गिनती की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसके 3 वचन में लिखा है, नंबर्स 12:3, मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। पूरी दुनिया में इतना नम्र कोई भी नहीं था। अब देखिए परमेश्वर आमने सामने किन लोगों से बात करता है। हम लोग तो अपने ही घर में नम्र नहीं होते। बच्चों से अगर मैं पूछूं, छोटे छोटे बच्चे आजकल ऊंची ऊंची आवाज में मां बाप से बात करते हैं। बड़े बड़े लोग भी, हस्बैंड और वाइफ भी आपस में एक दूसरे के साथ चिल्ला के बात करते हैं, मैं सही बोल रहा हूं, मैं सही बोल रही हूं, और दोनों की आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगती है जब तक कि पड़ोसी लोगों की आवाजें सुनाई नहीं देती। क्या हो गया? नम्रता हम लोगों में है ही नहीं, तो परमेश्वर हमसे बात क्यों करेगा? चाहते तो हैं, इच्छा बड़ी है कि परमेश्वर हमसे भी आमने सामने बात कर ले, लेकिन मूसा के तुल्य हम बन नहीं पा रहे हैं। हमें थोड़ा सा कुछ नम्रता होनी चाहिए, और दुनिया में सबसे नम्र व्यक्ति मूसा है। तो हम देखते हैं परमेश्वर मूसा से कितना खुल्लम खुल्ला बात करता था। एक बार तो परमेश्वर ने अपने पहाड़ पर काफी लोगों को बुलाया था, उसके बाद में बोला कि नहीं कुछ लोग पीछे छूट जाएं, और फिर उसके बाद में हारून को भी पीछे छोड़ दिया, उसके बाद में यहोशू को भी पीछे छोड़ दिया, और मूसा से बोला तू अकेला आएगा। अच्छा, मूसा आ भी गया तो उसके साथ पहले दिन बात नहीं किया, दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन नहीं, चौथे दिन नहीं, 5वें दिन नहीं, 6वें दिन नहीं, 7 दिन के बाद बात किया। इसका कारण मैं आपको एक ही वाक्य में बताता हूं कि परमेश्वर से बात करने के लिए हमारे जीवन में शुद्धता होनी चाहिए। अगर शुद्धता नहीं है तो हम परमेश्वर से बात नहीं कर सकते। मूसा को भी रुकना पड़ा, वहां पर वो रो रो कर गिड़गिड़ा करके अपने आप को शुद्धिकरण के लिए पश्चाताप के साथ में प्रार्थना कर रहा होगा। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 6वें अध्याय में पढ़िए, वहां पर वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने अपने आप को दर्शन में पाता है और वो रोने लगता है। यशायाह नबी, यशायाह भविष्यवक्ता हम लोगों के लिए बड़ा आदर है, क्योंकि उसने यशायाह 53 लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह की बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं, और यशायाह 7 में यीशु के जन्म के बारे में लिखा हुआ, और भी बहुत सारी बातें। लेकिन जब वो यशायाह परमेश्वर के सामने आता है तो अपने मुंह के ऊपर हाथ रख लेता है और कहता है मुझे माफ कर प्रभु, मैं मर जाऊंगा, मैं अशुद्ध ओंठों का हूं। अपने आप को पापी दिखाता है। ऐसी नम्रता होनी चाहिए, तब स्वर्ग के दर्शन होते हैं। हम लोग तो ऐसे ही बैठे बैठे, कोरोना वायरस के दिनों में हमने ब्रदर बहुत बाइबल पढ़ी, अच्छा ब्रदर अभी हमको दर्शन हो जाएंगे क्या? हमने एक बार बाइबल पढ़ ली है और अब हमको परमेश्वर के दर्शन चाहिए। परमेश्वर हमारे एटीट्यूड में बदलाव चाहता है। वो चाहता है कि हम पश्चातापी हृदय से, पूरी तरह से नम्र होकर, पूरी तरह से टूट कर, दीन होकर, टूटा मन लेकर परमेश्वर के सामने जाए। और परमेश्वर बोलता है मैं उसको कैसे नहीं बताऊंगा। परमेश्वर बोल रहा है मैं बताना चाहता हूं, पर मैं कैसे बताऊं? तुझे रुकना होगा। मूसा को भी 6 दिन रुकवा दिया और उसके बाद में बोला, और तब परमेश्वर ने अग्नि में से उसके साथ में बात किया है। यहोशू, मूसा के बाद में यहोशू को लीडरशिप का मिला। आज के लिए मैं यहीं पर रोक दूंगा यहोशू का बताने के बाद में, और फिर अगली बार जब हम कंटिन्यू करेंगे तो और 4-5 भविष्यवक्ताओं के बारे में बताने के बाद एक खास प्रश्न पर मनन करेंगे हम लोग, क्योंकि अंत के दिनों में झूठे भविष्यवक्ता बहुत निकल पड़े हैं, है ना। तो हम लोग इनकी पहचान कैसे कर सकते हैं? बाइबल में से ही, बाइबल में उत्तर दिए हुए हैं इसके,
उन्हीं में से हम लोग सीखने जाएंगे। ठीक है, मैं इस समय आपको यहोशू की पुस्तक में लेकर के चलता हूं और उसके 5वें अध्याय और उसके 13वें वचन को देखिए। जब यहोशू यरीहो के पास था तब उसने अपनी आंखें उठाई तो क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा हुआ है। 14वें वचन, तब उसने उत्तर दिया, मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूं। यहोशू एक दर्शन पाता है और परमेश्वर के जो योद्धा प्रधान है मिकाएल, जिसको हम लोग कहते हैं स्वर्गदूत, वो आकर के उससे बात कर रहा है। और फिर वो क्या कहता है, फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीर समेत तेरे वश में कर देता हूं, इसलिए तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर लें, उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले, और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। तब नगर की शहरपनाह नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएं। कोटेशन कंप्लीट। परमेश्वर ने इतना लंबा वाक्य बोला। अब इसके बाद में जब आप पढ़ेंगे तो फिर एक बार यहोशू इसी वाक्य को दोहराता है। कल क्या होने वाला है, अगले सप्ताह क्या होने वाला है, 7 दिन के बाद में क्या होने वाला है, परमेश्वर ने यहोशू को बताया और यहोशू ने प्रजा को जाकर के ऐसा ही बताया। परमेश्वर यहोवा ने ये वचन दिए हैं, मैं तुमको बताता हूं। और जब ये लोग उस आज्ञा के मानने वाले बन गए, आज्ञाकारी बन गए, तब उन्होंने एक बहुत बड़ा मिरेकल देखा। आज संसार को मिरेकल की आवश्यकता है। यदि आज हम आज्ञाकारी रहेंगे तो आज वो मिरेकल होगा। परमेश्वर ने यहोशू को भी 7 दिन दिए थे। ये शुद्धिकरण के 7 दिन थे और इन दिनों में उन लोग रोज एक एक चक्कर लगाते और दिन भर क्या करते, फिर दूसरे दिन एक चक्कर लगाया, फिर दिन भर क्या, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, ऐसे करते हुए 6 दिन लगाया। लेकिन 7वें दिन उसने कहा अब तुम 7 चक्कर लगाओगे और 7वें चक्कर के बाद में ही अपना मुंह खोलोगे, और मुंह जब खोलोगे तो परमेश्वर का जय जयकार करोगे, और जब जय जयकार करोगे उस समय दुश्मन की जड़ से, वो नींव से वो शहपनाह गिर जाएगी और तब तुम रौंदते हुए आगे बढ़ जाओगे। परमेश्वर के कहे हुए शब्द है यहोशू को। आज मैं और आप इस संसार में योद्धा बन करके चल रहे हैं। परमेश्वर की वाणी को सुनिए। पहले अपने आप को हमें शुद्ध करने का है और रुकने का है उस समय के लिए जब परमेश्वर ने कहा है उस क्षण वो एक आश्चर्य कर्म करने वाला है। मेरे और आपके कारण नहीं होने वाला है, मेरे और आपकी वैक्सीन या दवाइयों से नहीं होने वाला। ये परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर करने जा रहा है। और आप देखना बहुत जल्द हम परमेश्वर के उस दिन को देखेंगे और हम लोग जय जयकार कर पाएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, आज की इस शाम में फिर एक बार आपके करीब आते हैं प्रभु जी, और बहुत धन्यवाद देते हैं इस बाइबल के लिए, पुस्तक के लिए जो भविष्यवाणियों से भरी हुई है, अद्भुत बातों से भरी हुई है। आज के समय में भी पुराने नियम की एक एक बातें लागू होती हैं। आपने आरंभ में ही नए नियम की बातें बता दी। आपने उत्पत्ति के पहले अध्याय के पहले वचन में ही अपने बेटे की कुर्बानी लिख दी है प्रभु जी। और इससे जब हमने पढ़ा तो हम जान गए आप सच्चे परमेश्वर हैं, अद्भुत परमेश्वर हैं, और आप रहस्यों का खुलासा करने वाले, प्रकाशन करने वाले, और प्रकाशित वाक्य के शब्दों के अनुसार हमारे आंसुओं को पोंछने वाले परमेश्वर हैं। सारे आंसुओं को पोंछने वाले परमेश्वर हैं। हम पूरा भरोसा रखते हुए आपके पास में आते हैं प्रभु। आपने हमें भविष्यवक्ता बनाने के लिए प्रभु जी खड़ा किया है। आज इस संसार को सबसे अधिक किसी की जरूरत है तो एक ऐसे भविष्यवक्ता की जो लोगों को बताए कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ पहुंचा है। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, हम में से प्रत्येक को आप ऐसे खड़ा करिए जो लोगों के लिए प्रार्थना करे, गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करे और वे लोग बचाए जाएं। लोग पश्चातापी हृदय से
परमेश्वर के पास में आए, क्रूस के पास में आए, अपने पापों की क्षमा को पाएं, यीशु के बलिदान में उद्धार को पाएं और अनंत जीवन में प्रवेश कर सकें। हम अपने पूरे भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप हर एक व्यक्ति को प्रभु जी, इन करोड़ों लोगों में हर एक व्यक्ति को प्रभु जी आप दिख जाएं, आप मिल जाएं। वो खोज रहे हैं, वो इधर उधर खोज रहे हैं प्रभु जी, वो पत्थरों में खोजते हैं, परंतु तू जीवित परमेश्वर है। आप उनको स्पर्श करिए प्रभु, उनको दिखाई दे, उनको बातें करिए परमेश्वर पिता। हम अपने देश के सारे सेवकों को, सारे मिनिस्टर्स को आपके हाथों में सौंपते हैं, सारे डॉक्टर्स को आपके हाथों में सौंपते हैं, सारे मेडिकल वर्कर्स को आपके हाथ में सौंपते हैं, सारे नर्सेस को आपके हाथ में सौंपते हैं, सारे अटेंडेंट्स को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। आप इनके भीतर अपनी शक्ति भरिए, प्रेम भरिए प्यारे परमेश्वर पिता, ताकि ये लोगों की सेवा करते रहें। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपसे दुआ मांगते हैं प्यारे प्रभु जी, उन सारे प्रार्थना योद्धाओं के लिए जो दिन और रात अपने घुटने पर आकर इस दुनिया के लिए आपसे विनती कर रहे हैं, मध्यस्थी कर रहे हैं। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, आपकी क्षमा मिल जाए लोगों को और आपकी दया लोगों पर हो जाए प्यारे परमेश्वर, और आपका तेज उन बादलों में से, हम में से हर एक के ऊपर चमके प्यारे प्रभु जी। हम आपके से बनना चाहते हैं। हे दयालु परमेश्वर, आज इस ग्रुप में जुड़े प्रत्येक जन ने जो दुआ और प्रार्थना और वचन और गवाहियों को सुना है प्रभु जी, आपने हर एक से बातें की है और हमारी सेवकाई के विषय में, हमारे भविष्यवक्ता होने के कारण हम आज के दिन में क्या करें प्रभु जी, आपने हमें स्पष्ट बता दिया है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता, अपने जीवन को नए सिरे से आपके हाथों में सौंपते हैं प्यारे प्रभु जी। आप हमें ग्रहण करिए प्यारे प्रभु जी, आप अपने राज्य के कामों के लिए प्यारे परमेश्वर पिता हमें अपने गले से लगाइए प्यारे प्रभु जी। हम मूसा के मानंद नहीं हैं जो आमने सामने आपसे बात कर सके, हम अब्राहम के समान नहीं हैं कि आपके मित्र कहलाएं। हे प्यारे प्रभु जी, हम जिस अवस्था में हैं आपकी कृपा हम पर हो हे प्यारे प्रभु जी, और आपके वचन हमारे अंदर से बह करके निकले और लोगों के लिए जीवन का कारण बने। फिर एक बार हम अपने जीवन को आपके पवित्र हाथों में देते हैं और ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुनो ग्रहण कर, आमीन।